हेलो गोल्डन विलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि एक वीडियो आप बना दो फी वेवर के रिगार्डिंग कि आईआईटी मद्रास के थ्रू कई लोगों को मैसेज आ रहा है, मेल जा रहा है कि आपको 26 एएस फॉर्म आईटीआर से रिगार्डिंग कोई मेल जा रहा है कि आपको ये फॉर्म फिल करना है और इसमें ये डॉक्यूमेंट नीडेड है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में जान रहे होंगे कि फी वेवर के लिए क्या करना होगा, आपका नई पॉलिसी चेंजेस क्या किए गए हैं आईआईटी मद्रास के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप ये समझो कि किन को ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो फी वेबर ले रहे हैं, यानी कि जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है। तो या 5 लाख या 5 लाख से कम है, उनको ये आपका क्या करना होगा, ये जमा करना होगा फॉर्म। तो पूरा प्रोसेस हम देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ गया किनको देना है। अब अगर सपोज करो कि आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते हो, तो क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या रिजल्ट होगा और क्या रूल है। तो अगर आप डेडलाइन मिस करते हो तो आपको क्या होगा, जो आपको फी वेवर मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो आपको सीएसआर सपोर्ट मिल रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब एक बार कैंसिल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको जितना भी फुल पेमेंट है वो आपको पूरा कंप्लीट पे करना होगा। ठीक है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जिनकी फैमिली इनकम जो फी वेवर ले रहे हैं या फिर सीएसआर सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या क्या जमा करना होगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे। तो देखो, सबसे ज़रूरी जो है वो है, जो स्टूडेंट है उसका पैन कार्ड होना चाहिए। उसको आपको सबमिट करना है। अगर मान लो कोई नहीं है तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है, आप वहाँ पे देख लेना। तो स्टूडेंट का पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का यानी कि फादर और मदर का पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर कोई शादीशुदा है, मैरिड है, तो उनके स्पाउस का भी क्या होगा, पैन कार्ड लगेगा। ठीक है। अब इसमें से देखो, आईटीआर और आपका 26 एएस फॉर्म, इसमें किसको क्या सबमिट करना है। अगर ऐसे स्टूडेंट जो आईटीआर फिल करते हैं वो फिल करता है या फिर पेरेंट उनके फिल करते हैं, तो उस केस में वो आईटीआर सबमिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फाइनेंशियल ईयर मांगा गया है ना, वो 2024-2025 मांगा गया है। ठीक है। स्टूडेंट का भी आईटीआर लगेगा और पेरेंट्स का भी लगेगा। अगर आप नहीं आप जमा करते हो तो फिर आपके पास आता है 26 एएस का ऑप्शन। अगर सपोज करो कि आईटीआर मतलब कि आपकी इनकम, फैमिली इनकम और आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आईटीआर आपको फिल करने की जरूरत हो, तो आप क्या होगा, आपके लिए 26 एएस फॉर्म है। आपको 26 एएस फॉर्म डाउनलोड करके इसको अपलोड करना होगा। ये जो 26 एएस फॉर्म है, ये जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो 2024-2025 होना चाहिए। ठीक है। अब ध्यान देना कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है और असेसमेंट ईयर होता है वो अलग अलग होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 होना चाहिए और जो असेसमेंट ईयर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2025-2026 होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये डाउनलोड करना है। ठीक है। तो ये स्टूडेंट का भी लगेगा और जो पेरेंट्स होंगे उनके भी लगेगा। अगर आपका आप मैरिड हो तो स्पाउस का भी लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड। अगर आप आईटीआर फिल करते हो तो आईटीआर, और अगर नहीं करते हो तो 26 एएस फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट डेट की बात करूं तो जो लास्ट डेट है इसका, ये है 10 मार्च। यानी कि 10 मार्च से पहले पहले तक आप क्या कर दो, इसको सबमिट कर दो। आप डेडलाइन का वेट ना करो कि 10 मार्च को ही करना है, क्योंकि हो सकता है फॉर्म वगैरह अगर ना हो तो फिर आपका डेडलाइन मिस हो सकता है। तो अभी अभी अब टाइम है, आपके पास अगर फॉर्म है तो आप अभी फिल कर सकते हो। ठीक है। कहाँ सबमिट करना है पूरे फॉर्म को, तो ये वाला जो लिंक है ना, आप इस पर क्लिक करना, forms.study.iitm.ac.in लॉगिन। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस पर क्लिक करके आपको एक पोर्टल पे जाएगा जहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपका देना होगा, जो आपका ऑफिशियल आईआईटी मद्रास के द्वारा ईमेल आईडी मिला होगा वो। फिर उसके बाद ओटीपी जाएगा आपके कहाँ पे, आपके मेल पे। वो ओटीपी फिल करना, लॉगिन कर लेना। फिर वहाँ पे एक एक्टिव फॉर्म दिखेगा, वहाँ पे सारा का सारा आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा। जैसे पैन कार्ड हो गया, आईटीआर हो गया, 26 फॉर्म हो गया, सारा का सारा वहीं पे डिटेल सबमिट करना होगा। ठीक है। फिर आता है आपको क्या कुछ पेमेंट देना होगा। तो हाँ, इस बार ये वेरिफिकेशन फी भी ले रहा है। पिछली बार जब इन्होंने ये 26 एस फॉर्म और आईटीआर लिया था उस समय कोई भी पेमेंट नहीं देना था, लेकिन इस बार ये 1000 रुपीज़ पे कर रहा है, यानी चार्ज कर रहा है। तो आपको जब पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में आपको 1000 पे करने का ऑप्शन आएगा। आप यूपीआई के थ्रू भी क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि 1000 जो आप पे कर रहे हो ना, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। यानी कि आपका अप्रूव हो फॉर्म या फिर ना हो, ये 1000 आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल फी है, आपका सबका लगेगा ना, जो फॉर्म फिल करेगा उनका लगेगा। समझ में आ गया। अब कैसे आपको 26 एस फॉर्म का डाउनलोड करना है, तो आपको सबसे पहले आप incometax.gov.in के वेबसाइट पे जाओगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्रोम पे जाओगे और आप सर्च करो 26 एस फॉर्म डाउनलोड। ठीक है। तो आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उस पर आपको क्लिक करना है। मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो रजिस्टर है। तो अगर आपने पहली बार इस वेबसाइट का नाम देखा, इससे पहले आपको कोई आइडिया नहीं था इनकम टैक्स वगैरह का, तो आपको पहले रजिस्टर्ड करना होगा, अपना अकाउंट बनाना होगा इस पोर्टल पे। ठीक है। जिसपे आपको पैन कार्ड देना है, फिर आप कंटिन्यू करोगे, फिर पासवर्ड वगैरह बनाने का आएगा, आप वो बना लेना, आप रजिस्टर कर लेना। एक बार रजिस्टर करने के बाद आप फिर से होम पे आ जाना। ठीक है। आप होम पे आ गए। अब जो भी आपने रजिस्टर्ड किया पैन कार्ड से, सबके लिए करना है। आप अपना
पेरेंट्स का यानी मदर और फादर का दोनों का आप रजिस्टर्ड कर लेना, फिर एक एक करके सबका 26 फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। अब सपोज करो कि मैं एक केस लेता हूँ, आपने यहाँ पे पैन कार्ड दे दिया, आप उसके बाद कंट्री पे क्लिक करोगे, यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपने जो भी रजिस्टर करने के टाइम पे अपने पासवर्ड बनाया होगा तो वो आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं जाना, अब आपको कहाँ पे जाना है, ई फाइल जो मेन्यू दिख रहा है ना, इस पे जाना। फिर आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखोगे इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे जाना है। इसके सब मेन्यू में देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू फॉर्म 26AS, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आई अग्री करके आएगा, उस पर क्लिक कर देना, फिर प्रोसीड पे करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे असेसमेंट ईयर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का चाहिए तो आप असेसमेंट ईयर कौन सा सेलेक्ट करोगे, आप 2025 टू 2026 करोगे, ठीक है। ध्यान से समझना है इसको, 25-26 सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे व्यू एज में आप करोगे HTML, फिर आप व्यू डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये हो गया। फिर आप एक्सपोर्ट PDF पे करोगे, एक्सपोर्ट एज PDF, तो आपका PDF क्या होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपका जो PDF खुला है वहाँ पे देख लेना कि जब आप असेसमेंट ईयर 2025-26 करोगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर क्या मिलेगा, 2024-2025 मिलेगा, और असेसमेंट ईयर यही वाला चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको 26AS फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली जो ये वेबसाइट दिया हुआ है form.study.itm.ac.in, इस पे जाना है, अपना पैन कार्ड उसका PDF आपको सबमिट करना होगा, अपना सबमिट करना होगा, अपने फादर का सबमिट करना होगा, अपने मदर का सबमिट करना होगा, और जो भी आपने 26AS फॉर्म हर एक लोगों का वो किया है उसका भी क्या करना होगा, जमा करना होगा। आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपके पास 26AS फॉर्म देना चाहते हो या फिर ITR आपने फिल किया तो ITR कर सकते हो, जो भी आपके पास है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये जो फी वेवर का जो नया चेंजेस लाया गया उसको कैसे अप्लाई करना है। और फिर लास्ट में सब कुछ फिल करने के बाद आपको क्या होगा, आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे 1000 आपका लगेगा, फिर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, इसकी केवल एक ही पाथवे है, यानी कि सबको अगर जो फी वेवर ले रहा है उसको करना ही होगा। अगर वो नहीं करता है तो वो उसका जो फी वेवर है इमीडिएटली विड्रॉ हो जाएगा, फिर उसको पूरा का पूरा पेमेंट देना होगा। तो ये मैंडेटरी है, आप जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लो। इन केस अगर आपको कोई डाउट है यानी इससे रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली जो IIT मद्रास का जो सपोर्ट टीम का मेल है उस पर आप उनको मेल कर सकते हो। स्पेसिफिक जो डाउट है वो आपको 1 से 2 दिन में क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व कर देते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि किस तरीके से क्या होता है। तो अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछो, मैं अपने डाउट पूछो, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके डाउट हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।